पिंजड़े में मुर्गों की भरमार और ठेले पर ठूंसे बल्ले। लोगों ने बताया कि हम मेरठ के यमुना नगर आ गए हैं। कोई खिलाड़ी तो होगा जो बैल और बल्ला के अन्योन्याश्रय संबंध पर निबंध लिख सके। हर किसी का पैंट का साइज अलग होता है, पैंट की फिट अलग होती है, ऐसे हर क्रिकेटर का बैट अलग होता है। अच्छा। और हर क्रिकेटर ये चाहता है कि उसके हिसाब से बैट बने, उसकी एक स्पेसिफिकेशन है। तो जैसे कंपनीज लाइक रीबॉक, नाइक, एडिडास, इनके लिए हम बैट बनाते हैं। तभी हम उनका आपको कह नहीं सकते ना कि जी वो प्लेयर हमारे बैट से खेलते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जिस देश में क्रिकेट धर्म है, जुनून है, राष्ट्रवाद है और अफीम है, उस देश में क्रिकेट का सामान तैयार करने का काम रोजमर्रा की दिहाड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। टेलीविजन सेट या स्टेडियम में क्रिकेट एक फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में नजर आता है, लेकिन जहां कच्चे माल के रूप में है वहां का माहौल कहें तो नीरस और उबाऊ नजर आता है। ना टेलीविजन सेट है, ना रेडियो, ना स्कोर का शोर है, ना तालियों की गड़गड़ाहट। बस एक टारगेट है, दिन भर में ऐसे 100 बल्ले बनाएंगे तो 200 या 250 रुपए की मजदूरी मिलेगी। आरा मशीन पर पॉपुलर के लट्ठे को चीरकर चौकोर बना दिया जाता है। उसके बाद यहां इसे महीने 2 महीने तक सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। 2 महीने तक ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, फिर इसकी छिलाई करके फिर उसको फिक्स करेंगे आप। सख्ती आ जाने के बाद फेविकोल से बल्ले में हैंडल फिट कर दी जाती है। बैट का एक आदिम रूप दिखने लगता है। यहीं के बाद से इसे ड्रेसिंग रूम की तरफ ले जाने की प्रक्रिया शुरू होती है। ये चीन से आई रंदा मशीन है। 2000 की इस मशीन से दिन में 40 की जगह 80 से 100 बल्ले की छिलाई हो जाती है। ये चाइना से है ना? इस तरह से जो हिंदुस्तान की अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी है, ये है रंदा, है ना? तो इससे जब छिलते थे तो एक दिन में कितने बैट की छिलाई करते थे? बहुत कम बने थे, 30 बल्ले 40 बल्ले बस। और इससे 100 हो जाते हैं? इससे 70-80 बल्ले बन जाते हैं। 70-80 बन जाते हैं। कारीगरों ने बताया कि मशीन ज्यादा काम तो कर देती है, मगर वो काम नहीं कर पाती जो हाथ के रंदे से होता है। बल्ले की सतह की चिकनाई में फर्क रह जाता है। हाथ वाले में ये सब नहीं है, एकदम प्लेन है। मशीन वाले में ये देखिए दाने 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 पड़े हुए हैं, लेकिन हाथ से ये सब खत्म हो जाता है। इस फैक्ट्री में धड़ाधड़ बल्ला बाहर निकल रहा है। बताया कि यह मशीन मेरठ की देन है। इस पर ज्यादा बल्लों की छिलाई होती है। यहाँ आप जिन बल्लों को बनता देख रहे हैं वो दरअसल सस्ते किस्म के बल्ले हैं। बाजार में 100 से 300 रुपए तक में मिलते हैं। इनकी मांग तब और बढ़ जाती है जब इंडिया जीत जाता है। जब इंडिया जीत जाती है डिमांड बढ़ती है, सब खुश रहते हैं, खुशहाल हो जाते हैं थोड़ा सा। अच्छा। पैसे की नोट प्लेट भी आने लगती है, खुशहाल हो जाते हैं सब लोग। उनका भी आगे से पेमेंट आने लगता है, हमें भी जल्दी जल्दी देते हैं, ये बनाओ वो बनाओ। रूप धारण करने के बाद बल्लों को रिक्शे पर लादा जाता है। एक रिक्शे पर 400 से 500 बल्ले आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ इनकी रंगाई होती है। बल्ले को रंगीन बना दिए लोगों ने? हाँ जी। ये 2 साल से चल रहा है? ये 2 साल से चल रहा है। कारीगरों ने बताया कि आईपीएल के दौर में सफेद बल्ले की पूंछ कम हो गई, काले, नीले, पीले बल्लों के रंग हो गए। यहीं पर स्टिकर लगाकर या बाजार में बिकने के लिए तैयार हो जाता है। आईपीएल में जो कपड़े रंगीन हो गए क्रिकेट के, उसकी वजह से हुए हैं क्या कि बैट भी रंगीन हो गए? नहीं मांगते हैं, ये तो ऐसा नहीं, ये टेनिस बॉल से भी ज्यादातर खेला जाता है। बल्ले की जुबान तो नहीं होती, मगर बनाने वालों की तो होती है। यमुना नगर के ज्यादातर बल्ला फैक्ट्री मालिक सैफी समुदाय के हैं और एक ही कुनबे के। ज्यादातर मजदूर दलित हैं और मुस्लिम भी। दलित एंगल इसलिए लाया कि जिस खेल का सामान दलित हाथों से तैयार होता है, उस खेल के मौजूदा टीम इंडिया में एक भी दलित खिलाड़ी नहीं है। खैर ऐवी कह दी ये बात जी, बात तो हमें सोहन सिंह से करनी है। दलित हैं और 11 घंटे में 100 बल्लों की छिलाई कर देते हैं, तब जाकर 2 रुपए प्रति बल्ले के हिसाब से 200 रुपए प्रति दिन की कमाई हो पाती है। तो बैट के हिसाब से मजदूरी मिलती है? बैट के हिसाब से। एक बैट की कितनी मजदूरी? 2 रुपये। 2 रुपये। तो एक बैट को सफाई करने में कितना टाइम लगता है? लग जाएंगे 10 मिनट करेंगे। 10 मिनट।
तो जितना करेंगे उतना गुना 2 मिलके 150 या 200 रुपये हो जाता है। यहाँ 10 साल से बल्ला बना रहे मोहम्मद कासिम के हाथ में ठेले पड़ गए हैं। महीने में 24 दिन काम करते हैं तो 4800 रुपए की कमाई होती है। कासिम कहते हैं बल्ला बनाना आता है, बल्ले से खेलना नहीं। वो हाथ में भी आप दिखा रहे हैं कि दाग पड़ गए हैं, पूरे ठेले पड़ गए हाथ में। इस बैट को कैसे चलाते वो नहीं आता? नहीं, वो नहीं आता। बनाना आता है सिर्फ। जिस क्रिकेट ने खिलाड़ियों को अरबपति बना दिया, उससे कारीगरों की आर्थिक हालत नहीं बदली। पिछले 3 साल में इनकी मजदूरी 50 पैसे प्रति बल्ले के हिसाब से बढ़ी है। सस्ते श्रम के शोषण से पूंजी का मुनाफा बनता है। वैसे भी आप कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का पर्चा नहीं सुन रहे, रवीश की रिपोर्ट देख रहे हैं। एक विकेट बनाने का काम कितना हुनर वाला है, देखिए। कितनी खूबसूरती से निया नाम के औजार से छिलाई हो रही है, नोक बन रहे हैं। पहले निया लगाया, फिर रंदा लगाया। उसके बाद रंदा, रेगमाल, माखिया नाम के 3 औजारों से विकेट बन जाता है। मजदूरों की तरह औजारों के नाम भी हमारी जुबान से गायब हो गए हैं। यहाँ चाप में गेंद की सिलाई करने से दलित मजदूर दीपक को एक गेंद के 19 रुपए मिलेंगे। एक गेंद की सिलाई कितने देर में कर देते हैं? आधे घंटे में। कमाई कितनी होती है एक आधे घंटे की सिलाई की? इसकी जी 19 रुपये। 19 रुपये मिलता है। हाँ जी। अब क्या कर रहे हैं इसको सिलने के बाद? इसको जी गोल कर रहे हैं। गोल? इस मशीन को क्या बोलते हैं? शिकंजा बोलते हैं इसको। यह शिकंजा है जिससे गेंद की गोलाई बनती है। ये गोल हो गया। यहाँ पांडे जी के कारखाने में काम करने वाले सारे ही मजदूर दलित हैं। तमाम प्रक्रियाओं से गुजरते हुए एक गेंद को बनते देखना किसी कला या कविता से रूबरू होने से कम नहीं। अच्छा लगा यहाँ दोनों मिल गए, अंबेडकर और क्रिकेटर। हम आ गए हैं एसएस स्पोर्ट्स की फैक्ट्री में। जतिन सरिन ने इंग्लिश विलो और कश्मीर विलो से बनने वाले महंगे बल्ले के बनने की प्रक्रिया दिखाई। पहले समस्या भी बता दी कि कश्मीर विलो की आमद कम हो गई है, जिससे विश्व कप के दौरान अच्छे बल्लों का बाजार तेजी से नहीं पकड़ पा रहा। And we are not allowed to have willow from Kashmir. That's the most unfortunate thing. वहाँ पे कुछ लोग हैं और गवर्नमेंट से ऐसी पॉलिसी अप्रूव करा लेते हैं कि विलो वहीं रहेगी, वहाँ से बाहर नहीं आएगी। बल्ला पॉलिटिक्स भी झेलता है। एक बल्ला कितना बोलता है। खिलाड़ियों और आम लोगों के बल्ले के बनने की कहानी और किरदार अलग अलग होते हैं। जिस बल्ले से खिलाड़ी खेलते हैं उसका सारा काम हाथ से होता है। मतलब यहाँ वो बैट बल्ला बनाया जा रहा है यहाँ पर, जो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के काम आता है, लेकिन काम करने का पूरा जो तरीका है वो स्थानीय और देसी है। इसमें कोई मशीनों के नाज नखरे नहीं है। सब हैंडमेड इंडस्ट्री, सारे हैंडमेड इंडस्ट्री। अल्लाह मेहर और उनका बेटा मोहम्मद चांद एक ही फैक्ट्री में बैट बना रहे हैं। पीढ़ियों का काम है ये कारीगरी। मालिकों ने बताया कि मशीन से बल्ला नहीं बन सकता, हाथ से ही बनेगा। अगर मजदूर का दिल और हुनर नहीं लगा तो बल्ला गेंद को देखकर मचलेगा ही नहीं। एक तरीका आना चाहिए कि अगर विलो लाइट है तो उसको मैं मोटा छोड़ दूँ, और अगर हैवी है तो थोड़ा सा पक्का कर दूँ। एक बस ट्रिक्स हैं जो फादर टू सन सीखते आते हैं। अच्छा। तो ये है जो फादर की नहीं है। अच्छा। तो ये सिस्टम कल्चर फॉलो कर होता है। और ये अच्छा। एक ट्रेडिशन है। नया आदमी इतना मेहनत का काम नहीं सीखता। बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज़ को सीखते हैं, बिकॉज उसमें ताकत इन्वॉल्व होती है। हर आदमी इजी चीज़ सीखना चाहता है। इंग्लैंड से आयातित इंग्लिश विलो की पहले छिलाई की जाती है, फिर हैंडल लगाने के बाद लोहे के फ्रेम में रात भर के लिए कस दिया जाता है। फेविकोल लगाने के बाद इसको ये कर दिया। ये 24 घंटे तक 12 घंटे तक इसको ये रखेंगे तो ये काफी चिपक जाएगा मजबूती से। इसके बाद ही बल्ले पर रंदा चलाने का काम शुरू होता है। लेकिन इस मशीन पर आकर खिलाड़ियों का बल्ला थोड़ा अलग हो जाता है। यहाँ इसमें पावर डाला जा रहा है। मशीन से दबाकर इसकी सतह की मोटाई बढ़ाई जाती है और स्वीट स्पॉट जहाँ गेंद सबसे ज्यादा लगती है उसे मजबूत किया जाता है। इसके प्रेशर से ही बल्ले में स्ट्रोक की ताकत बनती है।
ये हॉलो आवाज है। इसका मतलब ठीक है ये नहीं, हॉलो नहीं होनी चाहिए। हॉलो नहीं होनी चाहिए, जितनी तेज में मारो उतनी तेज वापस आना चाहिए और पूरी प्रेस होनी चाहिए। चाहे मैं इसको ऐसे मारूं चाहे कैसे मारूं, उसमें डेंट नहीं आना चाहिए। इससे पता चलता है कि प्रॉपर हो गया कि नहीं हो गया। ओह, जो बॉल है 120 किलोमीटर की स्पीड पे आएगी, वो यही चीज उसको डाइवर्ट करती है। बल्ला बनाने के बाद यहाँ लाया जाता है पॉलिश के लिए। डव साबुन से इसमें चिकनाई और नमी पैदा की जा रही है। नहाने का साबुन खेलने के काम आ रहा है। हम इंडियन हर माल का कई इस्तेमाल करते हैं। अच्छा राइट, इससे क्या होता है, वो कहते हैं कि उसको ऐड में बोलते हैं कि मॉइस्चर थोड़ा ज्यादा है। अच्छा। जितना ज्यादा मॉइस्चर रहेगा बैट उतना अच्छा खेलेगा। ओह। तो उसको हम बफ सोप के साथ थोड़ा सा डव सोप मिला के इस पे लगा देते हैं, इसलिए इसकी फिनिश इतनी स्मूथ आती है। बैट बन गया है और कंघी नुमा इस यंत्र से इसकी चौड़ाई नापी जा रही है। 4.25 इंच है यानी। अंदर होनी चाहिए, उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। ऊपर इज नॉट अलाउड। 4.25 से बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। 4.25 इंच चौड़ाई और 33.5 इंच लंबाई। बैट बन गया है। बैट की कई कहानियां भी बाकी हैं। ब्रेक के इस बाद बल्ले से नागपुर में तेंदुलकर ने 200 रन बनाए थे टेस्ट मैच में। इट्स बीन ग्रेट प्लेइंग विथ योर बैट, कीप इट अप। सारे सियालकोट वाले सब सियालकोट वाले हैं। वहीं आपके मतलब खानदानी लोग स्पोर्ट्स का ही ये कारोबार। हमारे ये जो स्पोर्ट्स वाले हैं ना, ये चौथी पीढ़ी चल रही है इस वक्त। चौथी पीढ़ी चल रही हाँ है। जी। अच्छा, इसका नाम ही स्पोर्ट्स कॉलोनी है। मेरठ की स्पोर्ट्स कॉलोनी 1947 के बंटवारे की त्रासदी से उजड़े लोगों को यहाँ बसाया गया। पाकिस्तान के सियालकोट से आए लोग पहले से खेल के सामान के कारोबार से जुड़े हुए थे। देश की यह पहली ऐसी कॉलोनी होगी जहां के गेट दरवाजों पर खेल के निशान मिलेंगे। इस कमरे में बल्ले का पूरा इतिहास मौजूद है। हर खिलाड़ी अपने लिए साल में 30 से 35 बल्ले खरीदता है, जिसकी कीमत 15 से 25 हजार रुपए तक होती है। और ये सचिन का है, जब उसने नागपुर में टेस्ट में डबल 100 किया था। अच्छा, इट्स बीन ग्रेट प्लेइंग विथ योर बैट्स, कीप इट अप। ये संगकारा का बैट है। हाँ, ये जो यूज नहीं किया उन्होंने तो साइन करके ये दे उसका स्पेसिफिकेशन है, उसको कैसे बैट चाहिए। अच्छा, ये जो है, ये इस तरीके के बैट, इस तरीके की शेप, अब ये स्टिकर के साथ पोलार्ड यूज करेगा स्पेशली। हर दिन बल्ले का स्वरूप बदलता रहता है। यह टॉर्पीडो बैट है जो आईपीएल के नए सीजन के लिए खास तौर से तैयार किया गया है। T20 क्रिकेट है, बहुत फास्ट क्रिकेट होगी, पावर क्रिकेट, जैसे कि उसमें आपको बहुत पावर इन्वॉल्वमेंट चाहिए, तो इसलिए इसकी यहाँ पे चौड़ाई बढ़ती चली यहाँ गई। चौड़ाई बढ़ती चली गई। और यहाँ से हमने इसको इसलिए टेपर करा कि थोड़ा सा ये जो वेट यहाँ से निकाला वो यहाँ डाल सके। T20 में युवराज ने इनके बल्ले से 6 छक्के लगाए तो यूवी 2020 के नाम से एक ब्रांड ही लॉन्च हो गया। यूवी 2020, कोई आपके बैट से कोई ज्यादा रन बना दे, फिर वो बैट ब्रांड बन जाता है। हाँ, वो एक छाप बन जाती है, चलती है काफी देर तक। बल्लों की दुनिया बदल रही है। सिर्फ खिलाड़ी नहीं, आम खिलाड़ी भी अब व्यक्तिगत दिलचस्पी लेने लगे हैं। उन्हें भी अपनी साइज और आदत के हिसाब से बल्ला चाहिए। वो दौर गया कि दुकान में सैकड़ों बल्ले रखे हैं और खिलाड़ी ने अपने लिए कोई सा भी चुन लिया। उनके पास सेट ऑफ मैच बैट्स होता है, उसमें अच्छा। से वो चूज करते हैं कि हाँ, एक बैट है, इससे खेलेंगे। इस जगह पे 2 ज्ञान मुझे प्राप्त हुए। वो 2 ज्ञान ये हैं कि 2 लकड़ी जो है वो एक समान नहीं हो सकती है और कभी भी 2 बैट 100% एक समान नहीं हो सकते हैं। ये 2 ज्ञान प्राप्त हुआ बल्ले की कहानी के पीछे घूमते घूमते। ज्ञान प्राप्त होते रहना ही जीवन है। एक बल्ला कितना बोलता है।